नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वैसे तो मैंने कल भी इस स्टॉक को कवर किया था अपनी एक मल्टीपल स्टॉक्स की वीडियो में एंड आज अगेन मैं इस स्टॉक पे वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। भारी गिरावट देखने को मिल रही है एक्चुअली में। कल 10% का लोअर सर्किट हिट किया है इस स्टॉक ने एंड आज अगेन 10% का लोअर सर्किट हिट कर रहा है ये स्टॉक। इस शेयर से हमें दो सीख और एक चीज कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। दो सीख ये हैं, पहली कि आप आईपीओ में अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी कमेंट्री या माहौल को देखते हुए अगर आप पैसा लगाते हो, ट्रस्ट मी, लिस्टिंग पे बुक करा करो प्रॉफिट, क्योंकि आपने उस समय सिचुएशन को देखकर पैसा लगाया है। उस समय मत देखा करो कि कंपनी ही बहुत शानदार है, हम तो लंबी अवधि के लिए होन करेंगे ना। लिस्टिंग गेन यानी लिस्टिंग गेन 14,000 रुपए में आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि अभी मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं इसकी भी लिस्टिंग काफी अच्छी देखने को मिली थी हमें। इसके भी आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पांस दिखा था हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से। लेकिन अभी फाइनली इस स्टॉक की जो हालत हो रही है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसका आईपीओ इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट नियर टू डबल करता हुआ दिखा था मेरे को, जहां तक याद आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस कंपनी का नाम है एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। एकम ड्रग्स, ठीक है जी। आईपीओ 30 जुलाई 2024 को आया था दोस्तों। 1 अगस्त तक ओपन रहा था। लिस्टिंग डेट थी 6 अगस्त की। 2 की फेस वैल्यू पे था और हायर प्राइस बैंड का जो हायर प्राइस था वो 679 रुपीज का था। इशू को सब्सक्रिप्शन बेहतरीन मिला था और स्टॉक ने ऊपर में 1100 रुपए के करीब का हाई लगाया है। 1100 रुपए, समझ रहे हो आप बात को। और आज ये स्टॉक कहां पे आ गया है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आज स्टॉक आ गया है अपने इशू प्राइस के भी नीचे। 1175 से 645 पे और 679 का इशू प्राइस था। तो आईपीओ में आपने पैसा बना लिया, अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप हमेशा उस स्टॉक में पैसा बनाते रहोगे। कंपनी अच्छी है, लंबी अवधि के लिए जाना है तो हमेशा ओपन मार्केट में अच्छे भाव पे ही पैसा लगाओ। कंपनी खराब है तो आईपीओ में भी पैसा मत लगाओ। आईपीओ ये अब ना मार्केट में लॉटरी टिकट टाइप हो गया और लॉटरी टिकट गैम्बलिंग में आती है। तो हमें शेयर बाजार में गैम्बलिंग नहीं करनी है, हमें निवेश करना है। वेल्थ निवेश से बनेगी। तो आपको डिसीजन लेने होंगे, टफ डिसीजंस होते हैं। देखो, शेयर बाजार में सबसे मुश्किल काम क्या है? कुछ ना कर पाना। उसके आगे अगर एक और मुश्किल काम सोचो तो वो ये अपना प्रॉफिट कैसे भी छोड़ देना। वो प्रॉफिट जो आप दिमाग में बना के बैठे हो कि ये तो हो ही जाएगा, वो छोड़ देना। क्योंकि वो तो हो ही जाएगा ये कह के हमें बहुत ट्रेड्स बुलाते हैं। कभी कभार आपको स्क्रीन पे देख के कह सकता है यार ये तो ट्रेड ले लूं तो अभी पैसा बन जाएगा और अभी लेके बुक करके घर चला जाऊंगा, और वहीं आपकी पूरी वेल्थ खराब हो जाती है। वेल्थ को ना कहूं लेकिन कुछ फंड जरूर खराब हो जाता है और फिर उस फंड को रिकवर करने के लिए आप ट्रेड मारने लगते हो, जो दिक्कत दे देता है आपको। अब एकम ड्रग्स की बात करें, ये क्यों टूट रहा है? फाइनली इस पे आता हूं, बहुत साइकोलॉजिकल बातें करनी दोस्तों। ये टूट इसलिए रहा है क्योंकि इस कंपनी के नंबर आए 2 दिन पहले, बाजार को पसंद नहीं आए। नंबर देखोगे तो ऊपर ऊपर से अच्छे लगेंगे, बट जब मैंने डिटेल में पढ़े तो एक्चुअली में ऑपरेशनल बेसिस पे काफी दिक्कतें दिखी। बट इतनी दिक्कत तो नहीं यार कि आपका शेयर ऊपर से 50% चला जाए। कंपनी की बात करूं तो लगभग 2 दिन से तो सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहा है। 52 वीक लो, लाइफ लो पे आके खड़ा हो गया है 644 पे। आज का भी लोअर सर्किट हिट हो गया है। अब 10,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है इस कंपनी का। कल जो सर्किट लगा इसमें 4.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और 70% डिलीवरी आई और एवरेज डिलीवरी परसेंट भी 60-70% का ही है। तो डिलीवरी नहीं रुक रही है। और आज देखो तो 9 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। अब सर्किट लग गया, अब कम सौदा हो पाएगा। डिस्क्लेमर भी दे दूं, मैं ऐसा नहीं कोई खरीद बेच की बात कर रहा हूं, मैं ये इन्वेस्टर्स के प्रति चीजों को अवेयर कर रहा हूं कि भैया आईपीओ ही सब कुछ नहीं है। देखो क्या हाल हो जाता है कंपनियों का। इस कंपनी के आईपीओ में पर्सनली मैंने भी आप सभी के साथ डिस्कशन किया था कि कंपनी के मैनेजमेंट से अच्छी कमेंट्री आते हुए दिखी है। मे भी आईपीओ अच्छा करेगा तो इस लिस्टिंग पे हम निकलेंगे, तो वो सही रही चीजें। अब एकम ड्रग्स क्या है वो लिखा हुआ है इन्होंने अबाउट सेक्शन में। एस्टेब्लिश्ड इन 2004, एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज in a pharmaceutical contract development and manufacturing organization, CDMO जिसे कहते हैं। मुझे अच्छे से याद है, काफ़ी अच्छा नाम है और भारत में टॉप 3 टॉप 4 प्लेयर्स में इनका नाम आ जाता है। जैसे अपना डीवीज लैब है उसी कैटेगरी में आ जाता है। कंपनी अच्छी है नो डाउट और बहुत अच्छी है, बट मज़ा नहीं आ रहा। अब देखिए, आप कंपनी की बात करें तो लगभग वैल्यूएशन टर्म्स में देखा जाए तो 180 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, 645 पे ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है स्टॉक।
अगर पीयर का पीई रेशो देखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा कोई खास नहीं दिखेगा, वो सस्ता ही दिखेगा अभी आपको। इनफैक्ट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि लॉस आई थिंक पोस्ट कर दिया है कंपनी ने ओवरऑल नेट लेवल पे। नहीं, लॉस तो नहीं किया है, बट मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए अभी आपको पीई रेशो नहीं दिख रहा है। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 1033 करोड़ का करा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा आया है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो आप, 152 करोड़ से 121 करोड़ रह गया साल दर साल, और 128 से 121 रह गया क्वार्टर क्वार्टर। मार्जिन देखो 12% पे रह गए। अदर इनकम में 17% का गेन था, जिसमें से 3 करोड़ 70 लाख तो एक्सेप्शनल था और 13 करोड़ 47 लाख नॉर्मल अदर इनकम थी। तो ये सब मिला के कहीं ना कहीं कंपनी का मुनाफा तो आ गया, लेकिन ओवरऑल मार्केट को चीजें समझ में आई। बट ट्रस्ट मी, ये ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो जाए कंपनी। इस कंपनी को ना आप चलने दो वॉच लिस्ट में मेरे हिसाब से। देखो, मैं ऐसे स्टॉक्स पे कम ही बात करता हूँ जिनका डेटा मेरे पास बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि मैं फंस सकता हूँ। अगर मैं इन स्टॉक्स को बाय कर दूँ तो गिरावट में मेरा खुद कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाओ। जब ज्यादा ही कुछ पैनिक क्रिएट हो जाए इसमें, तो कहीं ना कहीं छोटी रिस्क जरूर लेंगे हम, बट अभी तो नहीं लेंगे। तो ये एक अपडेट थी दोस्तों इस स्टॉक के बारे में। होप आपको चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।